Good morning, students of class 12th. In the previous video, we have completed our first chapter of the book Indian Economic Development, and we have already completed your four chapters in the book of Introductory Macroeconomics, right? So today we are going to start the second chapter from the book Indian Economic Development, and the topic of today's video, or the name of the second chapter, is your 5-year plans, right? 5-year प्लान्स। ये चैप्टर 5-year प्लान्स स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए कि इंडिया के अंदर 5-year प्लान्स क्यों लाए गए थे और कैसे कैसे उनका प्रोसीजर हुआ था, कैसे कैसे वो बने थे, राइट। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट, मींस हमको इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, एंड इट टुक ऑलमोस्ट अराउंड 3 years फॉर इंडिया to establish its administrative structure, right? कि 1947 में आज़ादी तो मिल गई, देश तो आज़ाद हो गया अंग्रेजों से, अंग्रेज छोड़ के चले गए, बट 3 सालों तक पूरे देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा, आप ये कह लीजिए, अनस्टेबिलिटी थी, उतल पुतल थी, राइट, अनस्टेबल थी, क्योंकि कोई गवर्नमेंट नहीं थी। अगर गवर्नमेंट थी भी तो जो है गवर्नमेंट का कैसा फॉर्म था, कोई वेल डिफाइंड नहीं था, राइट, क्योंकि उस समय तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था। वी वर नॉट बेसिकली इंडिपेंडेंट, वी वर नॉट अ सोवरेन कंट्री, वी वर अंडर द डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिश रूल देन ऑल्सो, राइट। हम लोग जो है उनके डोमिनियन के अंदर थे। जो इंडिया था वो उस समय तक ब्रिटेन का जो है डोमिनियन था, वो एक सोवरेन स्टेट नहीं था 1950 तक, राइट। तो 1947 से 1950 तक का जो टाइम था, उसके अंदर इंडिया के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी कि वो डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे सके, क्योंकि उस समय तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। उस समय तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, राइट। सो 1950 में आपको पता है, फ्रॉम 26th of January 1950 अवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, कि 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, राइट। सो 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ साथ एक और चीज बनी, जिसको हम लोग कहते हैं प्लानिंग कमीशन, राइट, प्लानिंग कमीशन। और यहीं से हम लोग मानते हैं कि इंडिया की, आजाद भारत की इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट हुई, राइट, 1950 में जाकर। 1947 में देश आजाद हुआ, बट पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था, बन रहा था, इन द प्रोसेस था, बनते बनते 30 साल, वो 3 साल लगे। फिर 1950 में जाके वो इम्प्लीमेंट हुआ, और जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करा गया तो उसके साथ साथ एक बात उठी इकोनॉमिक प्लानिंग की, कि देश को अगर हमें इकोनॉमिकली डेवलप करना है तो उसके लिए क्या करा जाएगा, कि एक कमीशन बनाई जाएगी जिसका नाम होगा प्लानिंग कमीशन, राइट। और प्लानिंग कमीशन को के जो हेड होंगे, ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। की प्लानिंग कमीशन के हमेशा हेड कौन होते हैं, द प्राइम मिनिस्टर, राइट। प्लानिंग कमीशन के जो हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और फर्स्ट हेड आप समझ ही गए होंगे क्योंकि हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, राइट। सो ही वाज आल्सो द फर्स्ट हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन, एंड देयर इज आल्सो एन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन who is the head of, who is the chairman of planning commission, right, he is the chairman, right। हेड अलग होते हैं और चेयरमैन उनसे नीचे आते हैं, दोनों की पावर्स लगभग सेम ही होती हैं, बट इन द पोर्टफोलियो ही इज बिलो हिम, राइट। चेयरमैन एक आईएएस ऑफिसर आज की डेट में होते हैं, या फिर उस टाइम पर जो थे वो थे, फर्स्ट चेयरमैन थे हमारे पीसी महालनोबिस, राइट, महालनोबिस। ये हमारे फर्स्ट चेयरमैन थे हमारे प्लानिंग कमीशन के, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, और प्लानिंग कमीशन के जो हेड थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं हर साल, राइट। जैसे इस समय पीएम होंगे, राइट। वो बात की बात है कि प्लानिंग कमीशन के साथ क्या हुआ था, राइट। सो 1950 में इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कमीशन बनाया गया जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, और उसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब जो प्लानिंग कमीशन बनता है
उसका काम क्या होता है कि प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स बनाता है, राइट। हर एक सरकार, आपको पता है हमारे देश में जो गवर्नमेंट होती है वो 5 साल की होती है, तो उसीलिए 5 साल के प्लान्स वो सामने रखता है, जिसको हम लोग जो है 5 ईयर प्लान्स कहते हैं। और यही हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है, चैप्टर का टॉपिक है। 5 ईयर प्लान्स के बारे में बताया गया है इसके अंदर, राइट। अब प्लानिंग कमीशन के बारे में बस एक और बात जान लीजिए, फिर प्लानिंग कमीशन के बाद हम लोग प्लानिंग के ऊपर आ जाएंगे कि प्लानिंग कमीशन को 2015 के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी आए थे इन पावर इन 2014, फिर उसके बाद जो है 26 मई 2014 को उन्होंने शपथ ली थी, राइट। हाँ राइट, 26 मई 2014 को उन्होंने जो है ओथ ली थी, और उसके बाद में फरवरी 2015 में, फेब 2015 में प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया था, एंड इट्स नेम वॉज चेंज्ड टू नीति आयोग, राइट। अब आज की डेट में प्लानिंग 5 ईयर प्लान्स नहीं आते हैं, अब क्या होता है, नीति आयोग है, और नीति आयोग जो है अपनी नीतियां बताता है, देश के सामने रखता है कि उसकी क्या क्या पॉलिसी है। नीति मीन्स पॉलिसी इन इंग्लिश, राइट। तो इतना हमारा प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू प्लानिंग, कि प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग का काम देश चलाने में क्या होता है, राइट। सो बेसिकली प्लानिंग का मतलब ही होता है कि थिंकिंग इन एडवांस, दैट व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, राइट। अगर आप लोगों ने अपना बिजनेस का टॉपिक देखा होगा, तो बिजनेस के अंदर आपका एक टॉपिक है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के अंदर जो पहला पार्ट ऑफ प्लानिंग है, वो हमारा पहला पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, वो प्लानिंग ही है, राइट। उसके बाद 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो पहला जो हमारा फंक्शन है वो प्लानिंग ही होता है, और प्लानिंग का बेसिक फंक्शन, बेसिक जो मीनिंग है, एंड दैट इज थिंकिंग इन एडवांस, दैट व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट, राइट। ये हमारे हेनरी फ्यूल कह के गए थे, जो आपके फादर तो नहीं, मतलब ही इज अ ग्रेट मैनेजरियल पर्सन हु हैज आल्सो रिटन अ बुक, राइट। मूविंग टू इकोनॉमिक्स, इसके अंदर हम लोग बात करते हैं, प्लानिंग जो है बेसिकली 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज योर डायरेक्टिव प्लानिंग, and the other one is your comprehensive planning, right। एक होती है आपकी डायरेक्टिव प्लानिंग, और दूसरी होती है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होती है? डायरेक्टिव प्लानिंग इज द प्लानिंग इन विच द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज मिनिमम, राइट। मैंने क्या बोला कि डायरेक्टिव प्लानिंग के अंदर क्या होता है, रोल ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो क्या होता है, कम से कम होता है, मींस दैट इज मिनिमम, एंड द मार्केट इज कंट्रोल्ड और डायरेक्टेड बाय द मार्केट फोर्सेस, राइट। हमारा जो मार्केट होता है वो मार्केट फोर्सेस रेगुलेट करती हैं, मार्केट फोर्सेस रन करती हैं। और मैंने 11th क्लास में भी जब आपको पढ़ा रहा था तब बताया था कि कभी भी आपसे पूछा जाए अपनी जिंदगी में कि व्हाट आर मार्केट फोर्सेस, तो सिर्फ 2 चीजों के नाम लोगे आप, वन इज डिमांड, द अदर इज सप्लाई, राइट। तो मार्केट फोर्सेस हमारी 2 होती हैं, वन इज डिमांड एंड द अदर इज सप्लाई, ये हमारी मार्केट फोर्सेस हैं। और डायरेक्टिव प्लानिंग का मतलब वही होता है कि डायरेक्टिव प्लानिंग इज द प्लानिंग इन विच द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज मिनिमम एंड ऑल द एक्टिविटीज आर डन बाय द मार्केट इटसेल्फ और द मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, कॉमन एंड, राइट, डिमांड एंड सप्लाई। अब बात करते हैं कि ये बनाया क्यों जाता है, या फिर इसके जो है फीचर्स क्या है। There are directive principles of the state. There is setup of do's and don'ts in the economy, and there is existence of capitalist economy. पहला मैं क्या बोला कि there is direction of the state, मतलब गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट करती है। गवर्नमेंट डायरेक्ट कैसे करती है? गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है अबाउट द डूज एंड डोंट्स,
राइट। गवर्नमेंट ये बताती है कि एक बिजनेसमैन या फिर कोई भी पर्सन जो इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। राइट, गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है डूज एंड डोंट्स के बारे में। मींस जैसे हमने कहा कि गवर्नमेंट का रोल मिनिमम है एक डायरेक्टिव प्लानिंग वाली इकोनॉमी के अंदर। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अनएथिकल चीजें इकोनॉमी के अंदर जो है सप्लाई कर सको या फिर अनएथिकल चीजें इकोनॉमी के अंदर प्रैक्टिस कर सको। राइट, फॉर देयर विल बी लॉ। लाइक इन इंडिया देयर इज ऑलमोस्ट डायरेक्टिव प्लानिंग नाउ। इंडिया के अंदर इस टाइम पर डायरेक्टिव प्लानिंग ही प्रैक्टिस करी जाती है ज्यादातर। अब जब डायरेक्टिव प्लानिंग प्रैक्टिस करी जाती है इकोनॉमी के अंदर, इट मीन्स दैट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज मिनिमम। गवर्नमेंट खुद कुछ काम नहीं करती है, ज्यादातर काम जो मार्केट फोर्सेस खुद करती हैं। बट देन ऑल्सो देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन डूइंग ट्रेडिंग इन सम ऑफ द कमोडिटीज। राइट, जैसे आप ड्रग्स का अगर बिजनेस करते हैं तो ड्रग्स का बिजनेस इंडिया के अंदर आप नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज अ डोंट विच इज अ गाइडलाइन सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट, अगर आप ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हैं तो आपको एनसीबी एनसीबी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आपको अरेस्ट कर सकता है या फिर आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। राइट, वो अनएथिकल के अंदर आता है, वो जो है अनलॉफुल एक्टिविटी है। सो कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्टिव प्लानिंग के अंदर वही होता है कि जब गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होता है और मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई अपने आप काम करती हैं, बट द गवर्नमेंट डायरेक्ट्स एंड इट टेल्स दैट व्हाट शुड अ इकोनॉमिकल पर्सन और व्हाट शुड अ बिजनेस हाउस डू एंड व्हाट इट शुड नॉट डू, वो बताता है। राइट, एंड गवर्नमेंट रोल इज मिनिमम, ये हमने पहली बात कर ली कि गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होता है। आफ्टर डायरेक्टिव प्लानिंग the other term is your comprehensive planning। right, comprehensive planning कि जो प्लानिंग है वो कॉम्प्रिहेंसिव होती है। अब कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव प्लानिंग का जस्ट अपोजिट। इन डायरेक्टिव प्लानिंग वी से दैट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज मिनिमम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज मैक्सिमम। डायरेक्टिव के अंदर मिनिमम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रोल ऑफ गवर्नमेंट इज मैक्सिमम, कि गवर्नमेंट जो है हमारा मैक्सिमम कंट्रोल करती है। अब वो मैक्सिमम कैसे कंट्रोल करती है? कि गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट करती है, खुद काम करती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। राइट, जैसे आपने देखा होगा कि देयर आर मैनी नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्टोर्स which sell food items like wheat, rice, kerosene oil and other things to the people, जिनको हम बेसिकली राशन शॉप्स कहते हैं। राइट, तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के अंदर वो आ गया। या फिर बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। गवर्नमेंट का काम तो है नहीं तेल बेचना, but the government is doing it through the channel of Indian Oil Corporation Limited। इंडियन रेलवेज वो बेसिकली क्या है? एक ट्रांसपोर्ट यूनिट तो ही है, वो ट्रांसपोर्टेशन तो ही करती है। अब गवर्नमेंट का काम तो है नहीं ना ट्रांसपोर्ट करना, गवर्नमेंट का काम तो जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है या फिर पॉलिसीज बनाना है, बट गवर्नमेंट इज आल्सो डूइंग दिस। राइट, एंड द departmental undertaking of Indian Railways is contributing in the process of economic development of the country। right, तो इसीलिए हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होती है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के अंदर ये कहा जाता है कि द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज मैक्सिमम। राइट, एंड द गवर्नमेंट डायरेक्टली पार्टिसिपेट्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। राइट, सो ये हमारा जो है रोल होता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के अंदर किसी भी गवर्नमेंट का। अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट इज डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के अंदर रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज मैक्सिमम, और इसके अंदर जो गवर्नमेंट बेसिकली काम करती है वो हमारा जो है काम करती है फॉर द पर्पस ऑफ सोशल वेलफेयर।
ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और एक बात और जाते जाते समझ लीजिए कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इज अ मॉडल यूज्ड इन सोशलिस्ट इकोनॉमी and directive planning is the model that is used in a your capitalist economy, right? Now you might be getting confused कि sir what is a socialist economy and what is a capitalist economy। तो हम इसके ऊपर कल डिस्कशन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि व्हाट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, व्हाट इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक दोनों का मिला जुला एक फॉर्म होती है जिसको हम लोग कहते हैं एक मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, so we will discuss about capitalist economy, socialist economy and mixed economy in the next video. Till then, stay at your homes and stay safe, students. Thank you.